सर इस आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या है और इसकी कैसे शुरुआत हुई और ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा और क्या मांग है आप लोगों की? इस आंदोलन की शुरुआत तो देखिए, जनता की जो तकलीफ़ें है, जो जनता को लूटा जा रहा है, उससे हुई है। और मांग हमारी सीधी सीधी है, अडानी का जो स्मार्ट मीटर जो जबरन हम पे थोपा गया है हमारी बिना परमिशन के, वो हमें हटवाना है, हमें नहीं चाहिए। तीसरा जो हमको लाइट बिल मतलब जो मर्जी में आ रहा है वो ठोक रहे, 500 वाले को 5,000, 10,000, 15,000 या 1,500 वाले को 25,000, 50,000, जो मन में आ रहा है वो ठोक रहे, वो हमको नॉर्मल कर चाहिए। क्योंकि ये स्मार्ट मीटर जो है ये हमारे घरों के लिए नहीं है। इसके पहले इनको इनकी वायरिंग स्मार्ट करना था, इनका सिस्टम स्मार्ट करना था, तब ये इनको जाकर लगाना था। लोगों में अवेयरनेस लाना चाहिए था कि लोगों को बताना था इसके फ़ायदे क्या हैं। और हमने अपना सिस्टम अपग्रेड कर दिया है। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि आपका मीटर भी हम अपग्रेड करें, उसमें भी हम स्मार्टनेस लाएँ। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये चोरी छुप के आते हैं, चोरों के जैसा मीटर लगा के चले जाते हैं, फिर डाकों के जैसा आते हैं और आपसे जबरन बिजली का बिल वसूला जाता है। तो इसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन है और ये आंदोलन हमारा 3 तारीख से चल रहा है। आज इसको 12वां दिन है। इसमें हमारे लोगों ने हमारा साथ दिया है। कुछ लोग आकर 1 दिन का उपवास भी रखे, कुछ लोग ऐसे भी है जो आमरण उपासन में बैठने को तैयार है। वो पीड़ित लोग हैं, कोई पॉलिटिकल नहीं है। मतलब इसको जनता का पूरा हमें समर्थन मिल रहा है और ये जो मुद्दा है जनता का ही मुद्दा है। ये हर आदमी, हर एक आम आदमी इससे परेशान है। लोग यहाँ आकर रोते और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। सीधा बोलते आपको भरना है। अब आप बताइए, एक झाड़ू लगाने वाली औरत जिसकी पगार 9,500 रुपये है, उसको ये लोग 25,000 रुपये का बिल दे देते हैं। कहाँ से भरेगी वो? और उसको कट करके देते हैं कि 21,000 रुपये भर दीजिए। सोशल मीडिया में मैंने एक वीडियो देखा, एक वापस काम झाड़ू लगाने वाली औरत रेलवे के अंदर, उसको 2 लाख रुपए का बिल दे देते और उसको कम करके बोलते हैं 1,31,000 भर दीजिए। बताइए कहाँ से भरेगी? और ऐसा कौन सा फैक्ट्री वो अपने घर के अंदर चला रही है और बोलते हैं आपका वायरिंग ठीक नहीं है। अरे पिछले कई सालों से तो हमारा वायरिंग को कुछ हुआ नहीं, तुम्हारा मीटर लगते हमारा वायरिंग खराब हो गया। तो पहले तुमको हमें बताना चाहिए था कि आपका वायरिंग ठीक करो, क्योंकि हमको मीटर लगाना है। और पहले तो तुम्हारी जो हमारे सरों के ऊपर से मौत का तुमने टांडव बिछाया हुआ है, इसको हटाओ, इसको अपग्रेड करो। ट्रांसफार्मर जो उड़ जाते हैं वो 4-4 दिन लग जाता है आपको एक ट्रांसफार्मर लाने के लिए, उसको आप अपग्रेड करो। सिस्टम अपग्रेड नहीं करना है, हमारे घर में जबरन घुसकर स्मार्ट मीटर लगाना है। हमारे पास स्मार्ट टीवी है, स्मार्टफोन है, बस हो गया। हमें ये अडानी का स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, हम इसके एकदम खिलाफ है। बस्ती विरार में अब तक कितने स्मार्ट मीटर अडानी का लगा कि आपके कुछ डेटा है आपके पास? ये तो इनके खुद के पास नहीं, मेरे पास कहाँ से होगा सर? उनको खुद को नहीं पता है। ओके, वो बस जहाँ उनको जगह मिली लगा दे रहे। हमने उनसे पूछा कि कितना स्मार्ट मीटर दो हमको, कितने आपने लगाए हैं अभी तक और कितना आपके पास परमिशन है, पहले तो वो बताओ। कितने लोगों से आपने परमिशन लेकर लगाया है? कोई जवाब नहीं है। स्पेसिफिकेशन दो, कोई जवाब नहीं है। उसका लैब टेस्ट रिपोर्ट दो, कोई जवाब नहीं है इनके पास। बोलते हैं हम लोग कैंप कर लगाएंगे जगह जगह पे और अवेयरनेस फैलाएंगे। तो मैंने उनको सीधा बोला, तुम्हारा प्रचार करने के, तुम्हारे अडानी का प्रचार करने के लिए यहाँ मैं धरने पे नहीं बैठा हूँ, मैं जनता के लिए धरने पे बैठा हूँ। और जनता का सीधा कहना है स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, तो स्मार्ट मीटर आपको हटाना पड़ेगा। और जो जबरन आपने लाइट बिल भेज दिया है इसको कम करके देना पड़ेगा। तब तक ये हम यहाँ से हटेंगे नहीं, ये आंदोलन चलता रहेगा। 2 महीना लग जाए, 10 महीना लग जाए, भूख हड़ताल करनी पड़े, जान देनी पड़े, यहीं बैठे रहेंगे। जब आपने इस आंदोलन की शुरुआत की थी तब से लेकर आज तक 12 दिन में आपको कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्या क्या सताव यहाँ पर आपको देखना पड़ा, वो हमें थोड़ा बताइए। प्रॉब्लम सर, लाइट दिए, इनको लगा है बैठा है कि 1-2 दिन रेल वेल बनाएगा और निकल जाएगा, तो इन्होंने लाइट दे दिए। जब इन्होंने देखा कि 4 दिन ये हट ही नहीं रहा है, तब इन्होंने हमारी लाइट कट कर दी और ये हमको कानून सिखाने लगे। ये चोर जो लाइट चोरी करवाते हैं और लोगों से पैसा वसूलते हैं, लोगों को चोरी करने के लिए लाइट देते हैं, ये हमको बता रहे कि आपने इलीगल लाइट ली है, ठीक है, आपको जो है प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। हमने वो भी कर दिया है, कल से किया हुआ है, अभी तक लाइट हमको दे दी है। सर आपका क्या नाम है और आप कैसे इस आंदोलन में हिस्सा लेकर जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं? जन बिजली अधिकार आंदोलन जब अगस्त 3 को हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है। मैं जन बिजली अधिकार आंदोलन के हमारे लीड जो कर रहे हैं सोहेल खान साहब, उनका स्पोक्स पर्सन हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पहला डिजिटल मीटर लगाया गया उस पर किसी ने विरोध नहीं किया। क्यों विरोध नहीं किया और स्मार्ट मीटर के लिए ही विरोध क्यों हो रहा है, ये भी जनता को समझने की पहले ज़रूरत है।
जो पुरानी वायरिंग थी उस पर पहला डिजिटल मीटर चल रहा था, सबको बराबर प्रॉपर बिल आ रहा था, सब भर रहे थे। अचानक में ये होने लग गया कि लोगों ने वो जो MSEDCL वाले हैं वो आकर के वहाँ से डिजिटल मीटर निकालकर स्मार्ट मीटर लगाने लगे, जिस पर जनता ने विरोध प्रकट किया और बताया कि बहुत आक्रोश हो गया जनता के बीच में। अब इन्होंने एक पैटर्न चेंज किया है। अब ये क्या कर रहे हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगातार लोग आ रहे हैं कि हमारा बिजली बिल अचानक ज़्यादा आ रहा है डिजिटल मीटर में, और उस बिजली बिल को ये कहते हैं कि वो मीटर को टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्टिंग के लिए मीटर लाते हैं और स्मार्ट मीटर लगा देते हैं ताकि उनको कंसेंट की ज़रूरत ना पड़े और चोरी चुपके जो है वहाँ पर लग भी जाए। तो ये सारे जो पैटर्न ये चला रहे हैं जनता के विरोध में कि हमको कैसे भी करके स्मार्ट मीटर वहाँ लगाना है। तो ये स्मार्ट मीटर अगर इतना ही स्मार्ट है तो जनता इतनी परेशान क्यों है, क्यों उनको बिल ज़्यादा आ रहे हैं? ये सब चीज़ के बारे में भी इनको बताना चाहिए। ये बता ही नहीं पाते क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता है कि बिल क्यों ज़्यादा आ रहा है। सर, पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको पता नहीं होता कि स्मार्ट मीटर होता क्या, उसके अंदर क्या चीज़ें होती है। जैसे बिजली बढ़ जाती है, बिजली का बिल बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें, कैसे आइडेंटिफाई करें, उसका क्या है, आम जनता को आप बताएं जो भी है कि उसको पहचाना कैसे जाए, क्या उसमें तकलीफ हो रही है और क्यों इसे थोपा जा रहा है जनता के ऊपर। सर, ये EVM का एक दूसरा मॉडल है जो आपके घर में बैठा दिया गया है, ठीक है। ये EVM के जैसे ये वर्क करता है। इसके अंदर एक चिप है, उसके द्वारा इसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, बारिश के टाइम पे 3 दिन लाइट नहीं था तो भी लोगों का रीडिंग गिरा है और लोगों ने खुद आकर यहाँ पे हमको दिखाया है, मेरे पास फोटोज़ भी है। तो जब लाइट नहीं थी तो रीडिंग गिरी कैसे, मतलब कहीं ना कहीं से ऑपरेट हो रहा है, इसी के लिए बिल ज़्यादा आ रहा है। तो सिंपल सा है कि ये इसको हाईजैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको कहीं से भी बैठ के हैक कर सकते हैं और ये वही काम हो रहा है और इसीलिए ये लगाया गया है ताकि आपको हैक कर सके, आपकी जो प्राइवेसी है उसको ये कंट्रोल कर सके। ये पूरी तरीके से जनता को कंट्रोल करने का सिस्टम है जो हमारे घरों में बैठा दिया गया है। तो इस सिस्टम को हमें हटाना है क्योंकि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है जो बाबा साहब ने हमको दिया है। हम तय करेंगे कि हमारे घर में क्या लगेगा। अडानी तय करेगा हमारे घर में क्या लगेगा? नहीं करेगा। हम तय करेंगे, हमारा पैसा है, ये हमारे पैसे से चलते। तो हमको नहीं चाहिए स्मार्ट मीटर, आप वापिस दो इसको, सीधा सा सवाल है हमारा। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके लिए क्या क्या किया जा रहा सपोर्ट, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेस इस आंदोलन में कितना बढ़ चढ़ के और जगह पे धरना प्रदर्शन कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का मैं एक प्रतिनिधि हूँ, कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही ये सब चल रहा है, लेकिन ये मुद्दा जनता का है और कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के मुद्दे पे ही काम करती है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी सच्चा पदाधिकारी होगा, कार्यकर्ता होगा, वो जनता के लिए ही लड़ता है। आप कहीं भी देख लीजिए, हमारा इतिहास रहा है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से इतिहास रहा है कांग्रेस से होगा। तो हमने मगर इसमें कहीं भी पॉलिटिकल मुद्दे को बीच में नहीं लाते। ये सीधा सीधा मुद्दा है जो जनता के घरों का मुद्दा है, हम उस पर बात करते हैं। ये बात सही है कि मैं कांग्रेसी हूँ और मैं आपको बता दूँ, हर एक देश प्रेमी कांग्रेसी है, हर देश से प्रेम करने वाला इंसान कांग्रेसी है, संविधान से प्यार करने वाला इंसान कांग्रेसी है। क्योंकि RSS की विचारधारा वो बीजेपी की विचारधारा है। मैं आपको सीधा बोल देता हूँ, ये मैं बोलता नहीं हूँ ये सब, लेकिन आपने सवाल किया, इसके लिए आपका सवाल का जवाब दे ताकि आपको ये ना लगे कि मैं डर रहा हूँ जवाब देने के लिए। बिल्कुल नहीं डरना, तो गांधी ने कहा डरना नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं निष्पक्ष आपका होके आपको बोल रहा हूँ। मगर फिर मैं ये कहता हूँ, मैं ये किसी भी नेता, किसी सरकार के विरोध में नहीं बैठा हूँ। मेरा अधिकार है, मैं जनता के लिए बैठा हूँ, मेरे अधिकार के लिए बैठा हूँ। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ विरोध नहीं है, सीधा सीधा इस सिस्टम का विरोध है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ जनता का आंदोलन है। जनता इससे जुड़ रही है, नेताओं को इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कोई नेतागिरी चमकाई नहीं जा रही है, यहाँ सिर्फ जनता का मुद्दा चमकाया जा रहा है। जनता की बातों को आप जैसे पत्रकारों को, जो आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, उनके द्वारा घर घर पहुँचाने का काम हम कर रहे हैं। और आपको भी धन्यवाद है कि आप हमारे पास आए हैं उसके लिए। सर, MSEDCL की तरफ से भी क्या स्टेप लिए जा रहे हैं इस धरना आपके जो आंदोलन है उसकी वजह से, क्या क्या उनके MSEDCL जिस दिन पहले दिन हम यहाँ बैठे, उसी शाम में MSEDCL के अधिकारी यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये बताया था कि हम कैंप लेंगे और फ़ायदे बताएंगे, जिस पर हम लोग ने मना कर दिया कि कैंप और फ़ायदे तो हमें नहीं चाहिए। जो फ़ायदे हैं वो तो स्मार्ट मीटर के लोगों के बीच में आ गए हैं, लोग बहुत परेशान हैं। फिर उसके बाद हमारा एक डेलीगेशन यहाँ से गया था जिसमें हमने हमारी मांगें सब उनको बताई थी। जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं यहाँ पूरे डिवीज़न के, उनके पास हम गए थे। उन्होंने भी उन मांगों को जायज़ ठहराया। उन्होंने कहा कि मांग बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर उनका यही कहना था कि हम तो जो है
वो लोगों को व्हाट्सएप से 48 आवर्स पहले दे देते हैं इंटीमेशन, लेकिन यहाँ पर जितने लोग आते हैं उन्होंने किसी ने भी ये कहा नहीं है कि भाई हमको व्हाट्सएप पे मैसेज आया। तो ये सारी बातें वहाँ पर हो गई। उसके बाद उन्होंने हमको यहाँ पर एक लेटर भी दिया है कि आप आंदोलन से उठ जाइए, हम आपकी सारी मांगे जो हैं वो कैंप में लोगों के बीच में ला करके पूरा करेंगे। जब कैंप में लाकर पूरा करना है तो यही चीज़ आप यहाँ पर से ही पूरा कर दीजिए ना, क्यों लोगों को परेशान करना। और कैंप कितने लोग, आप पूरे ऑल ओवर वसई विरार तो कैंप नहीं करोगे, आप एक सोसाइटी में कैंप करोगे तो वहाँ अलग बताओगे, दूसरे सोसाइटी में अलग बताओगे। मतलब ये खाली टाइम खींचने का मामला है जो हम नहीं चाहते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपको आपके द्वारा लोगों को देना चाहूँगा, वो ये है कि जन बिजली अधिकार आंदोलन का कल 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिन के अवसर पर यहाँ पर जो है 3 बजे दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी आएँ, और सभी लोगों से निवेदन है कि जो चैनल्स यहाँ पर आए हैं और जो आने वाले हैं उन सभी को देखिए, आप खुद इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे, आप खुद नॉलेजेबल हो जाएंगे कि क्या ये मुद्दा है और किस तरीके से ये चल रहा है। तो यहाँ से लाइव भी होने वाला है कल 3 बजे, तो आप ज़रूर उससे जुड़िए, अपने कमेंट शेयर कीजिए, पोस्ट कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि क्या कुछ हो रहा है इस मामले में। सर, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे और जनता को क्या कहना चाहेंगे, आखिरी मैसेज आपकी तरफ से? जनता को कहना चाहूँगा, ये आपकी और मेरी लड़ाई है। आपकी लड़ाई में यहाँ बैठ के पिछले 12 दिन से लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा आगे। आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, कमेंट कीजिए, महावेतन को टैग कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। और हमने एक जो फॉर्म यहाँ पे रखा हुआ है जिसको हम बाद में कोर्ट में PL दाखिल करेंगे, उसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा फिल कीजिए। बस इतना ही आपसे मेरा आग्रह है और इतना ही मैं आपसे चाहता हूँ और कुछ नहीं। और लास्ट कमेंट ये है, ये पूछना चाहता हूँ, देश को अडानी का गुलाम बनाया जा रहा है। बिल्कुल, ये गुलाम बनाने के लिए, मैंने भी आपको कहा ना, ये गुलाम बनाने के लिए ये मीटर हमारे घर में लगाया गया है, ताकि हम लोग जो है पूरी तरीके से कैप्चर हो जाए, हमारे एक एक मूवमेंट में नज़र रखी जाए, हमारी एक एक चीज़ को हैक कर लिया जाए। ये वही चीज़ है, क्योंकि वाईफाई से चलने वाला मीटर है, तो इसको हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके द्वारा आपके सिस्टम को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप पूरी तरीके से हैक हो जाएंगे और आपके हर एक एक मूवमेंट पर नज़र रखी जाएगी, आपकी डेटा शेयर की जाएगी इस मीटर के द्वारा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप याद रखिएगा मेरी ये बात। और ये जो मैंने ड्रेस पहना है ना, ये मैं आपको फ्यूचर दिखा रहा हूँ कि कल आपको यही कपड़ा पहन के घूमना पड़ेगा, क्योंकि यही कपड़ा हम अंग्रेज़ों के ज़माने में पहनते थे और यही कपड़ा हमें आज इस सरकार के ज़माने में पहनना पड़ेगा। ये हाल हमारा होगा अगर हमने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो आपसे फिर बोल रहा हूँ, फिर आपसे आह्वान कर रहा हूँ, आइए जुड़िए, ये लड़ाई मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। इसमें जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ लड़ता रहूँगा अकेला बैठ के, लेकिन आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ आप हमारा साथ दीजिए, आइए यहाँ पर हमारे साथ एक फॉर्म भर के दीजिए, और कुछ आपसे नहीं मांग रहा हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।